हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। मिनिमम 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलों से जुड़े हुए सभी सवाल आपके हल होने लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर झील से आएगा तो वो आपका सॉल्व जरूर होगा, है ना, वो आपका सॉल्व जरूर होगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो, और दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिएगा। तो ये जो है, इसमें आज आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे लेकिन थ्योरी जरूर है। हमने थ्योरी को जो है अच्छी भाषा में लिखा हुआ है और बहुत ही साधारण और सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो शुरुआत कर देते हैं। भारत की प्रमुख झील, इसमें लिखा है कि झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा बन सकता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये आपका बन गया है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, इसलिए हमने ये लिखा है। झील होती क्या है? झील जल का वह भाग है जो स्थल खंडों से घिरा रहता है, या यूँ कह लें कि झील जल का वह भाग है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा रहता है। ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो देख लेते हैं, इसमें झीलों के प्रकार हैं। ये देखिए, झीलों के प्रकार हैं। इसमें है कितने तरीक़ों की झील होती है। ये देखिए, एक वायु निर्मित झील हो गई। ठीक है, जैसे क्या होता है रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि हवा चलती है, हवा से क्या होता है जो बालू होती है वो किनारे किनारे इकट्ठा हो जाती है और बीच में एक झील का निर्माण हो जाता है। ये हो गई वायु निर्मित झील। और ये है डेल्टा झील, ये नदियों के डेल्टा से झील का निर्माण होता है। ये हो गई लैगून झील। इसमें क्या होता है? ये लैगून झील क्या होती है? लैगून झील जो होती है वो खारे पानी की झीलें होती हैं। ठीक है, इनका निर्माण समुद्र के जल से होता है। विसर्पी झील जैसे इस तरीके की होती हैं, ये जैसे ये घुमावदार जो झील होती हैं ये विसर्पी झील कहलाती हैं। ये जो है ये बिहार में होती हैं। कहाँ? बिहार में। बिहार की जो कांवड़ झील है, जो कांवर झील है, कांवर झील वो विसर्पी झील का ही उदाहरण है। ठीक है, और दूसरा इसमें कह रहा है कि ज्वालामुखी झील और हिमानीकृत झील। ठीक है, हिमानीकृत झील जो मतलब बर्फ़ के पिघलने से जब झील का निर्माण होता है उसे हिमानीकृत झील कहते हैं। तो ये 6 प्रकार आपके हो गए। एक हो गया आपका वायु निर्मित झील, दूसरा हो गया आपका डेल्टा झील, तीसरा लैगून झील और विसर्पी झील, पांचवा ज्वालामुखी झील और छठा हिमानीकृत झील। देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है वायु निर्मित झील। वायु निर्मित झील का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण है सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में जो है ये वायु से निर्मित है ना। हमने आपको अभी बताया था कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु निर्मित झील का निर्माण हो जाता है। तो सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील भी है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। दूसरा कह रहा है डेल्टा झील। डेल्टा झील का उदाहरण जो मैंने आपको अभी बताया था कि नदियों के डेल्टा से, जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं उससे इस झील का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा झील। डेल्टा झील का उदाहरण दिया गया है कोलेरू झील। जो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, कोलेरू झील है ना, ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। ये आपकी कौन सी है? ये डेल्टाई झील है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं झीलों से जुड़े हुए। अब इसमें देखिए आ गया है लैगून झील, खारे पानी की झील। अभी हमने आपको बताया था लैगून झील जो होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण जो होता है ये समुद्र के जल से होता है। ठीक है, ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे आपका ये चिल्का झील हो गया। चिल्का झील उड़ीसा है ना, उड़ीसा में है चिल्का झील। ये जो है चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है, इसको याद रखिएगा आप। लैगून झील माने खारे पानी की झील, जैसे चिल्का झील हो गई उड़ीसा की, सांभर झील हो गई राजस्थान की। ये सब लैगून झील के ही उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, केरल की लैगून झील को क्याल कहते हैं। अब केरल में जो लैगून झील होती हैं, मतलब जो खारे पानी की झील होती हैं, जो केरल में खारे पानी की झील होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको क्याल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जो है याद कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। केरल की लैगून झील को क्या कहते हैं? केरल की लैगून झील को क्याल कहते हैं। अब देखिए विसर्पी झील की बात आ गई, जो हमने ये बताया था। विसर्पी झील को और भी क्या कहते हैं? विसर्पी झील जैसे मियंडर झील होती है, और इसको गोकुर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोकुर झील बोलते हैं। गोकुर झील भी बोलते हैं। मियंडर झील, मियंडर लेक हो जाती है, इसको विसर्पी झील बोलते हैं। ये कहाँ होती है? बिहार में। बिहार में इसका उदाहरण क्या है? कांवर झील। ये विसर्पी झील का ही उदाहरण है, जो कि कहाँ है? ये बिहार में है। अगला देख लेते हैं। आगे कह रहा है ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील जिनका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। ठीक है, ज्वालामुखी झील ये कौन सी है? जैसे लोनार झील जो है
ये क्या है, ये ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। ये कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये किस तरीके की झील है, ये ज्वालामुखी झील है। अब आ गई बात हिमानीकृत झील की। बर्फ़ के पिघलने से जब झील का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, हिमानीकृत झील। जैसे डल झील, ये जो डल झील है जम्मू एंड कश्मीर में, या नैनीताल और सात ताल ये जो झील है उत्तराखंड में, ये आपकी किस चीज़ की उदाहरण है, ये है हिमानीकृत झील की उदाहरण। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण झील जो है नीचे दी गई हैं। ये जो टेबल फॉर्म में हमने बनाया है आपके लिए, ये जो है बहुत साधारण भाषा में है। ये जो झील हैं ये मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इनकी देखिए विशेषताएं भी दी गई हैं। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। इसकी विशेषता क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। तो अगर कभी प्रश्न आता है परीक्षा में कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अब आ गया है, देखिए दूसरा है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है, ये पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये विवादित भी है पुलिकट झील, है ना। ये एक तरीके की क्या है, लैगून झील है। ठीक है। और ये जो है डेल्टाई झील के भी उदाहरण है ना, इनमें से ये डेल्टा झील के भी उदाहरण हैं। सांबर झील की देखिए बात आ गई है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में है। ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका उदाहरण देंगे, सांभर झील। ठीक है। सांभर झील जो है वो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अब देखिए इसमें राजस्थान की कुछ झीलें और भी दी गई हैं, जैसे पुष्कर झील है, डिडवाना झील है और राजसमंद झील है। कौन कौन सी, पुष्कर, डिडवाना और राजसमंद झील। ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। ठीक है। अब कह रहा है कि पेंगोंग झील, ये पेंगोंग झील कहाँ है, ये पेंगोंग झील भी विवादित है। ये जो है चीन और भारत सीमा पर है ना, चीन भारत सीमा पर है। चीन कहता है हमारे पास है, भारत कहता है हमारे पास है। ये पेंगोंग झील है, ये विवादित झील है, लेकिन ये है कहाँ पर, ये है लद्दाख में है। ठीक है। अब बात आ रही है वुलर झील। जो वुलर झील है, ये वुलर झील है आपकी जम्मू कश्मीर में। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी सांभर झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो जम्मू कश्मीर की अन्य झील हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वैरीनाग, शेषनाग और नागिन झील। नाग से आप याद रखिएगा, नाग जिसमें भी लगा रहेगा ये आपके जम्मू कश्मीर में ही होगा। वेरीनाग, शेषनाग और नागिन झील ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। ठीक है। नैनीताल, खुरपाताल, राकसताल और सात ताल ये सब कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है। याद रखने योग्य बातें, यही महत्वपूर्ण झील हैं, यही जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं मुख्यतः। अब बात कर रहा है चोलामू झील की। ये चोलामू झील कहाँ है, ये चोलामू झील जो है ये सिक्किम में है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है, तो उसमें चोलामू झील जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें देखिए चोलामू झील कहाँ पर है, ये सिक्किम में है और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। देखते हैं आगे। आगे कह रहा है सोंगमू झील। तो सोंगमू झील जो है ये कहाँ है, ये भी सिक्किम में है। ठीक है। और कौन सी झील सिक्किम में है, और कौन सी थी, चोलामू झील। चोलामू झील ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और तसोंगमू झील ये कहाँ है, ये सिक्किम में है। ठीक है। चोलामू झील भी सिक्किम में है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है। अब बात आ रही है लोकटक झील की। ये लोकटक झील कहाँ है, ये लोकटक झील है मणिपुर में। ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। कौन सा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है केबुल लामजाओ, है ना। केबुल लामजाओ उसका नाम है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। कहाँ पर है, लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर से देखिए बात आ गई है वेम्बनाड झील की और अष्टमुडी झील। ये कहाँ है, केरल में। कहाँ है, केरल में। केरल में कौन सी झीलें हैं, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। और आप बात करें अगर वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील जो है वो सबसे लंबी झील है। कैसी है, सबसे लंबी झील है। तो देखिए हमने आपको बता दिया है, अगर कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है, वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है। और अष्टमुडी झील ये भी केरल में है। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ठीक है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। ये हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील जो है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में, जो पहले कहाँ था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। तो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर ये कहाँ पर स्थित हैं? ये तेलंगाना में स्थित हैं। दीपोर बिल झील, ये जो दीपोर बिल झील है ये कहाँ है? ये असम में है। कांवर झील बिहार में है, आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये विसर्पी झील का एक उदाहरण है। उमियम झील कहाँ है? उमियम झील मेघालय में है। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण झील, और आगे जो भी शेष रह जाएगा वो हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे, ठीक है। ये जो इतना मटेरियल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और लगभग इन्हीं झीलों का जो है प्रश्न देखने को मिलता है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती हैं। तो आपको बता दिया है ये यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो। कोई भी झील का प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर कोई कुछ छूट रहा होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो ये जो वीडियो रहा आपका ये झीलों का था। इसमें समस्त झीलें जो हैं भारत में, जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं वो सब इस वीडियो में हमने करवा दी हैं। जो भी रह जाएगा वो अगले वीडियो में देंगे। और देखिए ये लिख कर आ गया है, धन्यवाद। और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा ना लगा हो तो कोई दबाव नहीं है ना वैसे भी दबाव डाल नहीं सकते हैं, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और इसको दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।